प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं वैसे तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ के सभी भाई बहनों को मैं निवेदन करूँगा, आप इस सरकार के लिए ये जो बीजेपी की जो सरकारें हैं जहाँ जहाँ इनको आप नोट कर लीजिए, इनको किसी भी जगह एंट्री नहीं देनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है, ये लोग ये समझते हैं कि किसान तो सीधा साधा है, बेवकूफ़ है, इनको हम अपनी कैसे भी चाल में फंसा लेंगे। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, आप भूल जाइए, किसान भोला भाला ज़रूर है, लेकिन किसान दगा खाने के बाद दोबारा दगा नहीं खाता है। आप लोगों ने जो किसान को दगा दिया है, क्या ये 9.5 महीने का पीरियड कम है उसको समझने के लिए? दगा तो आप 7 साल से देते आ रहे हैं, धोखा तो और दर्द तो आप 7 साल से 7.25 साल से दे रहे हैं, लेकिन ये पिछले 9.5 महीने में आपने जो किसान को दर्द दिया है वो केवल किसान नहीं, पूरा देश आपकी भावनाओं को समझ गया है कि आप देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो मैं खास करके उत्तर प्रदेश की जनता से, किसानों से निवेदन करूंगा, अब ये कुछ चाल चलेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ चाल चलेगी, क्योंकि इनको मालूम है, इनको अपनी औकात समझ में आ गई है, कहाँ खड़े हैं, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब ये क्या करेंगे, गन्ने का थोड़ा बहुत रेट बढ़ाएंगे, किसानों का जो बकाया है इतने दिनों से, इतने सालों से, कई सालों से, उसको कुछ पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, आप इसको एहसान में मत मानना। अगर ये दे रहे हैं ठीक आप लीजिए, लेकिन एहसान मत मानना। इतने दिनों से दिया क्यों नहीं है वो सवाल करना है आपने। ये अब अगर दे देते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकालना कि अब हमें इसकी वोट कर देनी चाहिए, इनको चुन लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप धोखा खाएंगे। अगर आपने दोबारा चुन लिया तो अगले 5 साल में आपका खून चूस के ये कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके पास, नंगा कर देंगे ये सबको, बिल्कुल पूरी प्रदेश की जनता को नंगा कर देंगे। अब इनको इनकी औकात दिखानी है और इनको बिल्कुल भी दूसरा मौका नहीं देना है। मैं किसान भाइयों से सबसे निवेदन करूंगा, आम जनता से भी निवेदन करूंगा कि इससे सुंदर मौका आपको नहीं मिलेगा। इनकी गंदगी का या इनकी जो दर्द दिया है उसका बदला लेने का ये सबसे बड़ा मौका है। वोट की चोट, राकेश टिकैत वैसे भी हमेशा कहते रहते हैं कि ये वोट की चोट को समझते हैं, तो ये वोट की चोट इनको देनी है। ये कुछ भी दे दे अपनी तरफ से, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कुछ ना कुछ तिजोरी का मुंह खोलेंगे। ठीक है, वो आपका अधिकार है, वो मुफ्त में थोड़ा दे रहे हैं। अगर आपको दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, लेकिन उसकी बहकाई में ये मत आ जाना कि अब आपको उनको चुन के ले आना चाहिए, उनको वोट दे देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे और आने वाले 5 साल के लिए आप अपने आप को ही खुद ब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर आप इनको दोबारा चुन के लाते हैं तो बिल्कुल इनका सपना ये चकनाचूर करना है। हमने इनकी औकात दिखानी है। वैसे भी इनकी क्या, इनकी आपस में भी लड़ते रहते हैं। अब देखिए कितनी जगह मुख्यमंत्री इनके बदलने लग रहे हैं। इनकी मानसिकता सारे देश समझ चुके हैं, अभी मतलब पूरे प्रांत, पूरे हमारे प्रदेश के भाई बहन समझ चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात हमारे किसानों के ऊपर है। किसानों को ये मोर्चा बिल्कुल फतेह करना है और इनको इनकी औकात दिखानी है। इनकी बातों में नहीं आना है, इनके झांसे में नहीं आना। ये ऐसे देने वाले थे तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? 4.5 साल हो गए इनको। 4.5 साल में क्यों नहीं दिया? पहले से बकाया था, क्यों नहीं पेमेंट किया? आज ये किसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए, खास करके इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, ताकि कुछ किसान ये समझें यार अब तो पैसा मिल गया, आंदोलन ख़त्म करो। नहीं होगा, आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। ये आपकी सरकार को ख़त्म करेंगे, आंदोलन बाद में ख़त्म होगा। और जहाँ तक काले कानून की बात है वो किसी और से करा लेंगे। काले कानून किसान लागू नहीं होने देगा। कुछ भी है अपने प्राण त्याग देगा, जो कि 600 से ज़्यादा आदमी ने, अपने किसानों ने त्यागे हैं। किसान प्राण त्याग देगा, आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देगा। अपनी ज़मीन को नहीं त्यागेगा किसान। ये मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आखिरी चेतावनी। और आप अपना बिस्तर पैकअप कर लीजिए, आपको जाना ही जाना है। आपको 2022 की शुरुआत में आपकी औकात का मालूम हो जाएगा। किसान अब आपको चुन चुन के आपसे बदले लेंगे। जो अत्याचार आपने किए हैं सारी जनता पे, केवल किसान पर नहीं, सारी जनता पर अत्याचार किए हैं, उसका चुन चुन करके किसान बदला लेंगे, हमारे सब वोटर बदला लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।